सफदरजंग रोड ये सिर्फ एक पता नहीं था, ये भारत के सबसे ताकतवर इंसान का घर था। चारों तरफ सुरक्षा, हर कोने पर पहरा, हर चेहरे पर सतर्कता। इंदिरा गांधी तैयार हो रही थी। उस दिन उनका स्केड्यूल था एक इंटरव्यू। मशहूर ब्रिटिश एक्टर पीटर उस्तिनोव उनसे मिलने आ रहे थे एक डॉक्यूमेंट्री के लिए। आयरलैंड का एक टेलीविजन क्रू था, कैमरे थे, लाइटें थीं, सवाल तैयार थे। इंदिरा गांधी ने उस दिन कुछ खास पहना था, एक सैफरन कलर्ड साड़ी, केसरिया रंग की। बाद में लोगों ने कहा शायद उन्हें पता था, शायद नहीं था, लेकिन वो रंग उस दिन के बाद हमेशा के लिए उस सुबह से जुड़ गया। उनके करीबी लोग बताते हैं कि उस सुबह इंदिरा गांधी कुछ अलग मूड में थी। रात को उन्होंने ओडिशा के भुवनेश्वर में एक रैली को एड्रेस किया था। वहाँ उन्होंने कुछ ऐसा कहा था जो आज के हिसाब से रूह कंपा देता है। उन्होंने कहा था, मुझे परवाह नहीं कि मैं कब तक जीती हूँ, जब तक मैं जीती हूँ देश की सेवा करती हूँ, और जब मैं मरूंगी मेरे खून का हर कतरा इस देश को मजबूत करेगा। रात को यह कहा और अगली सुबह 9:15 बज रहे थे। इंदिरा गांधी अपने रेजिडेंस से निकली। उनके साथ थे उनके पर्सनल सेक्रेटरी आर.के. धवन और कुछ सिक्योरिटी पर्सनल। रास्ता छोटा था, बस कुछ कदम। उनके घर से उनके ऑफिस तक जाने के लिए एक छोटा रास्ता था, एक गार्डन पाथ, हरे भरे पेड़ों के बीच से गुजरती एक पगडंडी, और उस पगडंडी पर एक विकेट गेट था, एक छोटा सा लोहे का दरवाजा। उस दरवाजे पर उस सुबह 2 जवान खड़े थे। पहला नाम बींट सिंह, उम्र 38 साल, एक सब इंस्पेक्टर। इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी डिटेल का हिस्सा, 10 साल से ज्यादा वक्त से उनकी सेवा में। एक ऐसा चेहरा जिसे इंदिरा गांधी पहचानती थी, जिस पर भरोसा था। दूसरा नाम सतवंत सिंह, उम्र सिर्फ 22 साल, एक कांस्टेबल, नया था, कुछ महीने पहले ही पीएम सिक्योरिटी में आया था। दोनों सिख थे और दोनों के दिलों में ऑपरेशन ब्लू स्टार का जख्म था। इंदिरा गांधी उस गेट की तरफ बढ़ी। बींट सिंह ने उन्हें देखा, हाथ जोड़े जैसे हर रोज करता था। इंदिरा गांधी मुस्कुराई जैसे हर रोज करती थी, और फिर एक पल में सब कुछ बदल गया। बींट सिंह ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और बिना एक शब्द कहे 3 गोलियां दाग दी, पेट में, सीधे। इंदिरा गांधी लड़खड़ाई, उनके हाथ उठे जैसे खुद को संभालने की कोशिश हो, और तभी सतवंत सिंह आगे आया। उसके हाथ में थी एक स्टेन गन। उसने ट्रिगर दबाया और नहीं छोड़ा। 25 राउंड एक के बाद एक, रुके नहीं, थमे नहीं, जब तक मैगजीन खाली नहीं हो गई। आर.के. धवन चीखे, बाकी सिक्योरिटी भागी। इंदिरा गांधी जमीन पर थी, उस गार्डन पाथ पर जहाँ फूल थे, हरियाली थी, सुबह की धूप थी। वहाँ अब सिर्फ खून था। केसरिया साड़ी लाल हो चुकी थी। बेंट सिंह ने अपनी गन नीचे रख दी और कहा, मैंने जो करना था कर दिया, अब तुम जो करना हो करो। वो वाक्य, वो ठंडा शांत वाक्य, उसमें कोई पछतावा नहीं था, कोई डर नहीं था, बस एक इंसान था जो मान चुका था कि उसने अपना हिसाब चुका दिया। उसी वक्त वहाँ मौजूद इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस के जवानों ने बेंट सिंह को गोली मार दी। वो वहीं मर गया। सतवंत सिंह को पकड़ लिया गया जिंदा। इंदिरा गांधी को उठाया गया, एक व्हाइट एम्बेसडर कार में डाला गया। वो गाड़ी जो पीएम के काफिले के लिए नहीं, बल्कि वहाँ खड़ी एक साधारण गाड़ी थी, एम्स की तरफ दौड़ पड़ी। सोनिया गांधी जो उस वक्त घर पर थी, वो भी उसी गाड़ी में कूद गई। इंदिरा जी का सिर उनकी गोद में था, खून बह रहा था, आंखें बंद थीं। सोनिया गांधी बाद में बताती हैं, रास्ते में उन्होंने इंदिरा जी का हाथ पकड़ा। हाथ गर्म था। अभी भी एम्स पहुंचने में कुछ मिनट लगे, और वो मिनट शायद इस देश के इतिहास के सबसे भारी मिनट थे। एआईएम्स में हड़कंप मच गया। डॉक्टर्स दौड़े, ऑपरेशन थिएटर तैयार हुआ। देश के सबसे बेहतरीन सर्जन उसे एक जिंदगी को बचाने में जुट गए। उनके शरीर में 7 गोलियां थी। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं ना, कुछ कहती हैं गिनना मुश्किल था। सर्जरी चली घंटों, बाहर लोग जमा हो रहे थे। देश को पता नहीं था, रेडियो चुप था, टीवी चुप था, लेकिन दिल्ली को किसी अनजान डर से पता चल रहा था। दोपहर के 2:23 एक डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा, शी इज नो मोर। वो 3 शब्द, और उन 3 शब्दों के साथ एक युग खत्म हो गया। जब राजीव गांधी को खबर मिली, वो वेस्ट बंगाल में थे, एक हेलीकॉप्टर से वापस लाए गए। जब वो एम्स पहुंचे तो उनकी आंखें लाल थीं, चेहरा पत्थर जैसा, और उसी रात उन्हें भारत का प्रधानमंत्री बना दिया गया। देश अभी सदमे में था और सत्ता उसे रुकना नहीं आता। उस रात दिल्ली में आग लगी, दंगे भड़के, सिखों के घर जलाए गए, बेगुनाह मारे गए। वो खून जो सुबह एक गार्डन पाथ पर बहा था, उसकी कीमत हजारों निर्दोष लोगों ने चुकाई। एक हत्या, हजारों हत्याएं, और न्याय दशकों तक सिर्फ एक वादा बना रहा। सतवंत सिंह को फांसी दी गई 1989 में, लेकिन उस सुबह के असली सवाल वो आज भी जिंदा है। वो आईबी की वार्निंग जो 72 घंटे पहले भेजी गई थी, वो नाम जो उस फाइल में थे, वो फैसला जो किसी ने किया कि कुछ नहीं करेंगे। तो इंदिरा गांधी ने खुद एक बार कहा था, मैं आज मर जाऊं तो भी मेरे खून का हर कतरा इस देश की मिट्टी को ताकत देगा। शायद उन्हें पता था, शायद वो तैयार थी, लेकिन सवाल यह नहीं है कि वो तैयार थी या नहीं। सवाल यह है कि जो लोग उन्हें बचा सकते थे, क्या वो तैयार नहीं थे या तैयार थे और चुप रहे। ये सवाल किसी फाइल में बंद नहीं है, यह सवाल इस देश की आत्मा में दफन है।